RF हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि हुक्मरान इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट ना बनाने का फैसला मुस्तरद कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि पंजाब के केस के सिलसिले में अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करेंगे, मौजूदा बेंच के सामने पेश नहीं होंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि अदालत के वक़ार के लिए फुल कोर्ट का मुतालबा किया गया था। शाहिद खान अब्बासी ने कहा फुल कोर्ट बेंच का फैसला पूरा पाकिस्तान कबूल करेगा, अब इम्तिहान सुप्रीम कोर्ट का है। अदलिया ने बेंच ने एक गैर जानिबदार की हैसियत में ठंडे दिल के साथ हमारे मुतालबे पर गौर करने की बजाय और उसे कबूल करने की बजाय मुस्तरद कर दिया है। पंजाब के केस के हवाले से हम इस बेंच का बायकॉट करेंगे और इस मुकदमे का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम अब इस केस के हवाले से इस बेंच के सामने पेश नहीं होंगे और मुकदमे का बायकॉट करेंगे। अदलिया के ऐसे फैसले कि जिसने हुकूमती निज़ाम में इज़्तिराब पैदा किया है, हुकूमत की पॉलिसियों के तसलसल को तोड़ा है और जिसके नतीजे में माशी बहरान पैदा हुए हैं, ये हुकूमत चाहती है कि इस पर कोई इदारा मुदाखलत न करे। बेंच को मशवरा दिया कि हमारा मुतालबा एक फुल कोर्ट बेंच के लिए, अदालत का अपना इंटेग्रिटी के लिए हमने ये मुतालबा किया था। सुप्रीम कोर्ट जजेस ये फैसला सुन रहे हैं और हमारा इत्तेहाद उस प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट करेंगे। हम ये समझते हैं कि अब इम्तिहान जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है। वो फैसला फुल बेंच करे, उसको पूरा पाकिस्तान तस्लीम करेगा। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक मुतनाज़ा फैसला किया जिसके हवाले से तकरीबन 20 से ज़्यादा 20 के करीब सूबाई अराकीन असेंबली के वोट को उन्होंने काउंट न करने का फैसला किया, जबकि पाकिस्तान के तमाम आईनी माहिरीन और ख़ुद उस 5 रुकनी बेंच के 2 जज हजरात ये बात रिकॉर्ड पे ला चुके थे कि वो 20 वोट काउंट होने चाहिए। तो हम नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसी सियासी तनाज़े के हवाले से लोग उंगलियां उठाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में हुकूमती इत्तेहाद की फुल कोर्ट की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है और फुल कोर्ट ना बनाने पर तफसीली फैसला बाद में आएगा। अदालत आर्टिकल 63A से मुतालिक 17 मई को मुख्तसर फैसला दे चुकी है, जबकि अब आपको बता रहे हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से अब इस केस का बॉयकॉट करने का ऐलान कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून आबिद साकी साहब। आबिद साकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तरफ मुस्तरद किया गया है मुतालबा फुल कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, एक तो ये भी आपसे जानना चाहेंगे आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, और दूसरी जानिब जो हुक्मरान इत्तेहाद ने ऐलान किया है बॉयकॉट करने का, बॉयकॉट करने से मामला आगे कैसे चलेंगे? जी थैंक यू वेरी मच। पहली बात जो इनकी इस्तदा थी कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, तो मेरा ख्याल है वो एक मुनासिब बात थी, चूँकि जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और 3 जज और 2 जज एक तरफ से, और जो 2 जज इस फैसले को री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने कहा, तो उसके नतीजे में बड़ा एक स्ट्रॉन्ग वर्डेड जो है वो एक डिसेंट नोट जो है वो रिकॉर्ड पे आया। तो मैं समझता हूँ ये तो किसी की जाती अना का मसला तो नहीं है, ये तो आइन की एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक कंसेंसुअल इंटरप्रिटेशन करने का क्वेश्चन है। तो इस पे मुनासिब ये था कि सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच बना देती 7 जजेस का, या फुल कोर्ट के लिए कोई उसके अहकाम शामिल कर देती। तो कम अज कम ये है कि मुख्तलिफ जो सोच और फिक्र के लोग सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, तो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन से ये एक डाइवर्सिफाइड और एक वेल राउंडेड जजमेंट हो सकती थी। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन करेगी वो बाइंडिंग है, लेकिन ये है कि ये अगर कौम के मुस्तकबिल के लिए, जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए, आइन की एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटरप्रिटेशन के लिए आर्टिकल 63A पे
जबकि उनकी नजरसानी की दरखास्तें ऑलरेडी मौजूद है। तो ये उनको इकट्ठा करके एक फॉर्मुलेशन करके तो कौम का रास्ता मुतय्यन कर देते। तो इसमें क्या क्या जात की लड़ाई या अना की लड़ाई का कहाँ सवाल है? यानी यही कहा जा रहा है ना कि आप मेहरबानी फरमा के अपने साथ और लोग भी शामिल कर लें, तो जो मर्जी फैसला कर लें। ये तो कोई नहीं कह रहा इनको कि आप हमारे हक में फैसला करें। वो तो रिक्वेस्ट तो ये थी कि फुल कोर्ट जो है वो इस केस की समाप्त करे, बिकॉज ऑफ इट्स प्रीवियस जजमेंट्स जो हैं इस यानी पॉइंट पे मौजूद हैं और उनको देखना है वो नाज़िर बेंच की जजमेंट से। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन के तौर पर सुप्रीम कोर्ट को इसे लेना चाहिए था और फराख दिली से लेना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि फराख दिली नहीं दिखाई गई और अब ये बायकॉट वाली जो बात है इसके बाद तो मुझे लगता है कि ये एक सोशल अनरेस्ट की तरफ मुल्क को धकेला जा रहा है या ले जाया जा रहा है या व्हाटएवर सर्कमस्टेंसेस आर। लेकिन ये जो जिस सब हम जा रहे हैं ये मैं समझता हूँ निहायत एक खौफनाक सूरत हाल की निशानदेही करती है। अच्छा, आबिद साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी साहब भी, वो भी आपसे सवाल करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम साकिब साहब। जी साहब, साकिब साहब मैं ये जानना चाहूँगा कि आप बहुत मुतहर्रिक वकील रहनुमा हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल के आप अहदेदार भी रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस हवाले से वकला के अंदर जो तशवीश पाई जा रही है उसका इजहार किस तरीके से होगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट बार ने तो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी थी, उसकी समाअत का मौका ही नहीं आया और आज आपने देखा किस तरीके के साथ ना सिर्फ फुल कोर्ट के मामले को रिजेक्ट कर दिया गया बल्कि वो उसकी जो नई इंटरप्रिटेशन है उसी पर असरार किया जा रहा है। तो वकला एज कम्युनिटी इस हवाले से क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए वकला जो है वो हमारी लीडरशिप की जितनी भी आज वो गए हैं पार्टिसिपेट किया है और उन्होंने रिक्वेस्ट की है। लेकिन ये अब कल फैसला आएगा जो तफसीली फैसला जब जाहिर है उसकी रोशनी में जो भी लीगल फ्रेटर्निटी की लीडरशिप जो है वो डिसीजन लेगी उसके मुताबिक देखेंगे। तो वैसे देखिए इसका जो अमल है वो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके फैसले से मुस्तकबिल की सब जो है वो लगता है मुतय्यन होगी और हो सकता है कि ऐसा क्राइसिस डेवलप हो जाए कि तो इलेक्शन अनाउंस करने के अलावा कोई चारा न रहे। मुझे लगता है कि उस सूरत हाल की तरफ हालात जा रहे हैं। लेकिन इलेक्शन अगर अनाउंस होता है तो हम देख रहे हैं कि अदलिया भी उसमें बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है। यहाँ पहले एक इशू है साकिब साहब, आप तो बहुत ज़्यादा समझते हैं सियासत को भी और कानून को भी, इस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलेगी? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शाकी हैं कि अदलिया ने हमारे मुतल्लिक ऐसे फैसले दिए और हमें सियासी मैदान से आउट कर दिया जो कानून के साथ मेल नहीं खाते थे और उनको बाहर बिठाया जाएगा मैदान से। तो इस तरह की सूरत हाल में ये कैसे मुमकिन होगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले सबको? देखें फिर वो आप जब तारीख के तालिब इल्म के तौर पर देखें तो अदलिया का जो किरदार रहा है मौलवी तक़ीउद्दीन से लेकर आज तक, तो आप देखिए यहाँ मुंतखब वज़ीर आज़म जो है उनको फांसियाँ दी गई, यहाँ मुंतखब वज़ीर को अदालतों के जरिए घर भेजा गया, यहाँ मुंतखब वज़ीर आज़म को यानी मौसमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो अदालतों के जरिए करवाया गया और फिर खुद यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो जुडिशल मर्डर है जो तारीख में बहुत अच्छा काज के तौर पर पाकिस्तान की जो अदालती तारीख में उसमें मौजूद है। तो इस तरह आप देखिए फिर ज़फ़र अली शाह केस में सुप्रीम कोर्ट ने यानी उसको जो इख्तियार उसने मुशर्रफ ने मांगे भी नहीं थे, यानी आइन में तरमीम का इख्तियार उसने मांगा भी नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट ने अता फरमा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि इस इदारे का जो तारीखी किरदार है उसको क्रिटिकली देखने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि ये कॉलोनियल कैरेक्टर की जुडिशरी है। हमारा जो यानी ऑपरेशनल मेथड है पब्लिक ऑफिसर्स से बैठ कर
यानी हुकूमती मसनदों पर बैठकर हम जिस तरह एक्ट करते हैं और जिस तरह के रवैये इख्तियार करते हैं, तो वो ऐसे है जैसे कॉलोनी में रहने वाले लोगों के लिए आप करते हैं। यू डोंट फील कि यू आर रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल टू सम सिटीजन ऑफ द कंट्री। ये है हमारा स्टेट का जो कॉलोनियल कैरेक्टर है और हमारे इदारों का जो कॉलोनियल कैरेक्टर है, ये उसकी निशानदेही है और ये उसकी अलामतें हैं और बड़ी वाज़ेह निशानी है। ठीक है, आबिद साकी साहब हमारे साथ ही रहिएगा। हमें सलीम बुखारी साहब ने भी ज्वाइन किया है। बुखारी साहब, आपकी तरफ आने से पहले मैं चाहूँगा एक रहनुमाई हमें थोड़ी सी अगर मिल जाए आबिद साकी साहब की जानिब से कि सर अब क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से बाइकआउट किया गया है, अब कह रहे हैं कि हम इसका मजीद हिस्सा केस का नहीं बनेंगे, तो क्या अभी भी प्रोसीडिंग जारी रहेगी? कल 11:30 बजे समाअत है। कल 11 बजे तो सुना है, वो फैसला सुनाएंगे। समाअत तो शायद उन्होंने मुकम्मल कर दी। उन्होंने, मेरा ख्याल है, जो मुझे रिपोर्ट हुआ है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन ये हुआ है कि उन्होंने इनकी एप्लीकेशन जो है फुल कोर्ट वाली वो रिजेक्ट कर दी है और कल उन्होंने केस को फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट रखा है। मेरा ख्याल में नहीं सर, उन्होंने आबिद साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल जो दलाइल हैं वकला वो देंगे डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से, तो दलाइल के लिए तो तलब किया गया है, मगर अब क्योंकि पीडीएम ने अनाउंस कर दिया है, हुक्मरान इत्तेहाद ने अनाउंस कर दिया है कि हम बाइकआउट कर देंगे, तो अब क्या आपको लग रहा है कि अब क्या डायरेक्ट फैसला सुना दिया जाएगा या फिर अदालत फिर इस हवाले से शायद सोचे कि एक फुल बेंच या लार्जर बेंच तश्कील दे दिया जाए क्योंकि बहरान ना पैदा हो जाए? नहीं, मैं समझता हूँ ये बैद अज़ क़यास है और बैद अज़ इम्कान है कि ये जज साहबान दोबारा सोचें कि हम फुल कोर्ट बना देंगे। मेरा नहीं ख्याल ऐसा मुमकिन हो। ये कल फैसला सुना देंगे अपना, पर जो भी फैसला सुनाएंगे फिर जाहिर है वो अपना आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करेगा। लेकिन ये पीडीएम की तरफ से ये जो बाइकआउट का ऐलान है, ये जाहिर है फिर इस मुल्क में एक अनरेस्ट की सूरत हो सकती है, एक यानी आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। कोई लोग यानी कोई ऐसी खुदा न खास्ता के लोग हंगामों पे उतर आए और ऐसी सूरत हाल से तो मैं समझता हूँ गुरेज करना चाहिए। लेकिन ये बहरान जो है, मेरा ख्याल ये है कि ये अब इलेक्शन की तरफ जाकर हल होगा। मुझे यूं लगता है कि चीजें उसकी तरफ जा रही हैं। ठीक है, बहरान अगर किसी तरीके से हल हो सकता है तो शायद इलेक्शन की तरफ मामला जाए। अब साकी साहब हमारे साथ ही रहिएगा। सना बुच्चा साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सलीम बुखारी साहब, पीडीएम की जानिब से बाइकआउट का ऐलान कर दिया गया है कि इस केस का मजीद हम हिस्सा नहीं बनेंगे, मगर अगर केस का हिस्सा नहीं बनेंगे, बाइकआउट कर देंगे, तो व्हाट्स नेक्स्ट? आपको क्या लग रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये बाइकआउट करने का इशारा तो उन्होंने सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया था और फिर उसके बाद जो राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा था वो भी बिल्कुल वाज़ेह तौर पे था कि इन्होंने रिजाइन तो करना है। मैं रिजाइन कह रहा हूँ, यानी बाइकआउट तो करना है। अब देखना ही है कि इनकी आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी। सुबह तो जब प्रोसीडिंग होगी तो इनमें से कोई नहीं जाएगा, ये तो उन्होंने दिया है। मेरा ख्याल ये है कि यकीनी तौर पर पीडीएम इस वक्त बाद के ऑप्शन सोच रही है कि अगर फैसला कर ही देती है सुबह कोर्ट, यानी यूनिलैटरली फैसला हो जाता है, तो फिर सूरत हाल क्या होगी। मेरे ख्याल से ये बहुत सारे दीगर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन हैं वो सोच रहे होंगे कि क्या हो सकता है। गवर्नर रूट्स की बात भी मैंने सुनी है किसी तरफ से, मैंने ये भी सुनी है कि इमरजेंसी डिक्लेयर, बहुत सारे ऑप्शन वो कह रहे हैं कि हम उसको कर सकते हैं, असेंबलियां तोड़ने की एडवाइस भेज सकते हैं। अभी तो चीफ मिनिस्टर है तो बहुत सारी ऑप्शंस की बात हो रही है, लेकिन ये कि केओस जो है वो खत्म होने की बजाय और बढ़ता जा रहा है। इस वक्त जो मंजरनामा है वो मेरा नहीं ख्याल कि ना हुकूमत को सूट करता है, ना ही वो अपोजिशन को सूट करता है। अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा, मेरे ख्याल से कल तक इंतजार करना पड़ेगा। कल पता लगेगा सुबह जब 11:30 बजे कोर्ट लगेगी, उसमें क्या मंजरनामा होता है और क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट करने जा रही है कल। उसके बाद ही कुछ अंदाजा लगाना मुमकिन होगा कि अब क्या ऑप्शन। कल के जाहिर है जब अदालत लगेगी 11:30 बजे के बाद ही कुछ पता चल सकेगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। सना बुच्चा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सना बुच्चा साहिबा, पीडीएम का बॉयकॉट आप इसे कैसे देख रही हैं? मेरा ये ख्याल है कि इसका जो मुश्किल मामला है वो चल रही है सियासत में, और ये म्यूजिक की बात हो रही है, लेकिन जो है क्वेश्चन कर रहा हूँ भाग
पर मसला सिर्फ ये है कि देखिए नजीर से इस्टेब्लिशमेंट तो आप लड़ाई नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए। आपसे अगर डर के मुकाबला करने का फैसला कीजिए तो डर के मुकाबला कीजिए, पैसे तो आएंगे, पैसे क्या आपने कभी सुना है कि कबल अकबर किसी को पता क्या फैसला आना है तो उसका रिएक्शन पहले ही आवाम को बताते हैं कि मैंने किस तरह का रिएक्शन देना है। इमरान खान साहब को कबल अकबर को हटाया जा रहा है, पता था कि वो जा रहे हैं, पता होता है कि वो पता होता है कि अब फैसला और यही आज हमने देखा कि आज के लिए हुकूमत को पसंद है कि आज फैसला क्या आने बस उसके तौर पे एक धमकी आमेज धमकी की आमेज थी और वो कंटिन्यू करती है। वक्त के दौरान राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हम बॉयकॉट कर देंगे और देखिए बहुत जब आपको बॉयकॉट करना होता है, जब आपको बनता है आइन होता है, आइन की बात होती है तो आप लोग मुझे कि चुप जाते हैं। तो अब आप किस रूप से आइन के ऊपर और अपने आप और अदिया को बात करना, ये आपको कैसे कर सकता है? आप कैसे अपनी गलतियों से बार बार आपको पता होता है कि किसी का ऊपर क्या रोल है, किस तरह से लोगों किस तरह इदारे पेश करते थे हैं, किस तरह न्यूट्रलिटी देखते हैं, इसके बावजूद आपको वही आप उसी करते जाते हैं जहाँ से पहले तक करते जाते थे। मतलब हाउ कैन हैपन कि वंस बिटन ट्वाइस शायद होगा, मतलब एक ही चीज से कितनी दफा डरते जाना है आपने। और अगर आपने कुछ नहीं सीखा कि अवाम को इसके मतलब नापने और हमें इस से ना डाले, अवाम का वैसे बुरा हुआ और ये अवाम के ऊपर मजीद करना आएगा कि अब 230 ये आज की जो सूरत हाल में कोई बात करने मार्शल लॉ आ जाएगी, राज लग जाएगा, ये अनसर्टेनिटी जो रूमर्स है ये आपकी मईशत को ये आपके इन्वेस्टर को रोक आपके मुल्क की स्टेबिलिटी को और आप सब इसको कर रहे हैं। ठीक है नबी चौधरी साहब, बॉयकॉट अब क्योंकि हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से, हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से कर दिया गया है, क्या अब आपको लग रहा है आइंदा की हिकमत अमली फिर क्या होगी? अगर बॉयकॉट करना है, एक तरफ इक़्तिदार भी आपके पास है, हुकूमत भी आपके पास है, दूसरी जानिब आप ही बॉयकॉट भी कर रहे हैं, तो फिर क्या एहतजाज की तरफ, एहतजाज का रास्ता अपनाया जाएगा, क्या किया जाएगा? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि नॉन हिस्ट्री में एक तो मौलवी मुश्ताक का केस मुझे याद है कि जस्टिस मौलवी मुश्ताक, भुट्टो साहब ने कहा था ये मेरा ज़ाती दुश्मन है, लेकिन वो फिर भी चिमटे रहे थे अपने उहदे से। तो उसके बाद मैंने देखा है कि यहाँ पर जो मामला हो रहा है उसमें सारी अपोजिशन ये कह रही है, अपोजिशन तो मेरे मुंह से निकल जाता है क्योंकि ये लोग हुकूमत में आगे भी अपोजिशन है, ये भी अलमी है। ये हुकूमती इत्तेहाद सारे का सारा ये कह रहा है कि ये 3 रुकनी बेंच पर हमें एतमाद नहीं है, लेकिन चलें ये शामिल हो जाए और फुल कोड बना लें। तो बड़ी क्लैरिटी के साथ ये कह दिया गया, लेकिन बिल्कुल भी उसे कंसिडर नहीं किया गया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो गई, मौलाना फजलुर रहमान एक दिन पहले करते रहे, आज सुबह भी काफ़ी इस हवाले से गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान भर के जो बड़े वकला हैं वो भी इस हवाले से मोतरफ थे और उन्होंने कहा जी फुल कोड बनाएं ताकि ये मामला डिसाइड हो। ये तो प्रॉब्लम ये आ गई है ना कि एक कानून की 2 तशरीहें हो रही हैं एक ही अदालत से। अब उसको पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर का नाम दे दें और पार्टी हेड का नाम दे दें, ये आगे तावीलात हैं। जब आपने रास्ता निकालना है तो वो तो फिर कई रास्ते हैं। बुनियादी बात यह है कि उनकी पार्टी का हट कह रहा है इन्होंने वोट नहीं देना, उन्होंने वोट दे दिए और पहले जो वोट थे 25 लोग वो आपने किसी और बुनियाद पे कर दिए। उसकी भी तशरीह जो है वो उस पर खुद ही बेंच में शामिल 2 जजेस कह चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशनली राइट किया गया है, जो जजों का इख्तियार ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी इख्तियार नहीं है। तो अब बाइकाट तो लाजमी करना चाहिए था, इसमें तो कोई 2 राय हो ही नहीं सकती। आगे आपने क्या करना है? मौलाना ने एक बात की है आज, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, कि हम प्राइम मिनिस्टर को कहेंगे कि इस्लाहात की तरफ जाएं। अब इस्लाहात से उनकी क्या मुराद है मुझे इस बात का कुछ अच्छे तरीके से अंदाज़ा नहीं हो सका, लेकिन ज़ाहिर है वजारत कानून के ज़रिए कोई ना कोई और इस किस्म की प्रोसीडिंग हो सकती है जिसमें कुछ चीज़ों को उठाया जाए। ये इम्कानात बहरहाल मौजूद हैं। साकिब साहब इस मामले को ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। अब प्राइम मिनिस्टर साहब हिम्मत करें, मामला तो ओपन है। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि आपको तो अब लेवल प्लेइंग ग्राउंड भी नहीं मिलेगी। जिस तरह के रिमार्क्स आए, जैसे कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि इसी फाजिल बेंच में शामिल एक जज साहब ने यह कहा था FIA के किसी अफसर को कि आप जहाँ घूम रहे हैं और इतने बड़े मुल्ज़म की ज़मानत हो गई है। इशारा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब था। और आपको पता है पाकिस्तान में केस कैसे बनते हैं, यहाँ क्या क्या नहीं होता रहा। कभी सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया,
जवेद इकबाल साहब, जस्टिस जवेद इकबाल साहब क्या करते रहे हैं? कभी हुआ? पर जिस तरह से जजों की धुलाई हुई है, इमरान खान साहब ने की, क्लासिकल की, और जर्नलों की भी की, वो भी आपने देखा किसी ने सुबह मोटर नहीं लिया उस पर। फिर आपने ये भी देखा कि उन्हें जब एहतजाज के लिए बुलाया गया तो इस्लामाबाद में दरख्त तक जला दिए गए, तो ये कहा गया जी वो आंसू गैस की शिद्दत कम करने के लिए जलाएगी होंगे। ये भी हमें पहली दफ़ा सुना है। ये भी कहा गया कि शायद उन तक सुप्रीम कोर्ट का पैगाम नहीं पहुंचा था। तो मामला बड़े अजीबोगरीब हैं। तो इसमें अगर सियासी जमातें समझती हैं कि हम सिर्फ बाईकाट करके बैठ जाएंगे और आगे बड़े अमन शांति हो जाएगी और अदल और इंसाफ के जो है जमजमे बह उठें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये तो एक मुसलसल अमल है। अब चीज़ें क्लियर होकर सामने आ रही हैं। बाईकाट आपने कर दिया, आगे आपने क्या करना है, इसके लिए एक जामे कम्युनिटी होनी चाहिए। और आपके जो लाइक माइंडेड लोग हैं, आपके भी लाइक माइंडेड लोग, हम ख्याल, उनको इकट्ठा कर लें, एक पॉलिसी तय कर लें और उस पर अमल दरामद शुरू कर दें। जितने भी आइन पसंद और जमहूरियत पसंद हल्के हैं, वकला समेत, उनको अपने साथ मिलाएं, मीडिया को भी अपने साथ मिलाएं और इस हवाले से प्रोसीड करें। इलेक्शन भी मसाइल का कोई हल नहीं है, उसके बाद भी अदम इस्तेहकाम रहेगा। अब ये बहरान कई सिमतों में फैल रहा है। अब ये बहरान कई सिमतों में फैल रहे हैं। आबिद साकिब साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, माहिर कानून हैं। आबिद साकिब साहब, क्या लग रहा है आपको, हुक्मरान इत्तेहाद क्योंकि पार्लियामेंट में भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले ही इस्तीफे दे चुकी है, पार्लियामेंट जाती नहीं है, क्या कोई आइनी तरीक़ाकार हुक्मरान इत्तेहाद के पास मौजूद है? जिस तरह से सलीम बुखारी साहब ने बात की कि गवर्नर राज की बातें कहीं की जा रही हैं, ऐसे कोई मामला आप होता देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली देखें, डिस्टेबलाइज करेंगे ना सिस्टम को। बस अगर आपने बचाना है तो फिर आपके पास इलेक्शन के अलावा और चारा कोई नहीं। ये मेरी अपनी ओपिनियन है। बाकी देखें कि अब गवर्नमेंट क्या रिस्पॉन्स जनरेट करती है और कल डिसीजन क्या आता है, यह मफरूजे की बुनियाद पर कोई बात नहीं हो सकती। कल जिस तरह का एक्शन होगा, फिर ये फोर्सेज अगर चाहेंगी तो अप्रोप्रिएट एक्शन कंसीड करेंगी, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ टीवी पे तो फिर किसी फ्री को जो है एडवाइस नहीं दे सकता। ठीक है, आबिद साकिब साहब हमारे साथ ही रहेगा। सलीम बुखारी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। सलीम बुखारी साहब, जब हुक्मरान इत्तेहाद और पीडीएम जब हुकूमत में आई तो यकीनन उनकी जानिब से कहा गया कि अब जो हमें गारंटी पहले दी जाए मुश्किल फैसले करने से पहले, और तभी हम मुश्किल फैसले करेंगे। और उसके बाद जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो टोन थी कि अब इलेक्शंस तभी होंगे जब शहबाज शरीफ चाहेंगे या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चाहेंगे। तो अब आपको ये मामला किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है? क्या अभी भी मामला ऐसे ही हैं कि इलेक्शंस तभी होंगे जब नून लीग चाहेगी या पीपल्स पार्टी या पीडीएम चाहेगी? इकोनॉमिक प्रेशर जो है वो जितना इनहेरिट किया उन्होंने, और उसके बाद अपनी सूरत हाल जो है और ब्रंट फेस करना पड़ा। जब उन्हें पेट्रोल की कीमत 30 रुपए एक दफा, एक हफ्ते बाद 30 रुपए, 50 रुपए, इसी तरह बिजली की कीमत 2 दफा बढ़ानी पड़ गई है। सारे उन्होंने लिए हैं और बदनामी भी मोड़ ली है। इसमें कोई सवाल नहीं है कि उन्होंने जो पब्लिक फ्रंट है, इनके दौर में महंगाई जो है आसमान से उन्होंने कहा है, लेकिन ये सहने के बाद उन्होंने साथ ही ये भी अभी दे दिया था कि अब हम जल्दी रहने वाले नहीं है, ना हम इलेक्शन कराने वाले, इलेक्शन अपने वक्त में होंगे और 14 महीने हम पूरे करेंगे। ये बार बार पीडीएम की क्यादत कह चुकी है, जरदारी साहब कह चुके हैं, अपने शहबाज शरीफ साहब कह चुके हैं, मौलाना फजल रहमान कह चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सब कुछ के बाद वो आराम से यानी इलेक्शन अनाउंस कर देंगे, 3 महीने के बाद अक्टूबर और सितंबर तक इलेक्शन हो जाएंगे। ऐसा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अब अचानक से इलेक्शन अनाउंस हो जाएं? सना बुचा साहिबा, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि गारंटी की क्योंकि पहले बात की गई थी कि मुश्किल फैसले तब ही होंगे जब हमें गारंटी कोई दी जाएगी, और फिर ऐसा लगा कि गारंटी मिल भी गई। अब क्या हुआ है अचानक से? देखिए, बड़ी सीधी सी अदलिया हो या आपकी मौजूदा हुकूमत की बात कर के हवाले से सब बड़े उसके खिलाफ वर्जी पर भी नहीं होनी, मैं वही राय देना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि सोच ही रहती है, ये नहीं देखती कि कौन दूसरा है और कौन नहीं है।
जो लोग जमहूरियत पसंद है वो ये पसंद नहीं करते कि मेरे लिए मैं जमहूरियत को पसंद कर लूँ और साझेदारों को पूरी कर दूँ और बाकियों के लिए गैर जमहूरियत मेरे पास तो फरोग दूँ। यही मसला है हमारे मुल्क में सियासतदानों का कि जमहूरियत रास नहीं आ रही, तो क्योंकि जमहूरियत दिन से कभी नहीं आ जाती। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मौजूद की जस्टिस साहब, उन्होंने कहा कि हम 5 जजेस के 5 जजेस के बेंच वजह से हमने एक वजीर आजम को घर भेजा, पार्लियामान लाती है, पार्लियामान ने घर भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने 5 अपनी बेंच के साथ नहीं भेजा घर। ये एक फंडामेंटल फ्लॉ है, हर की अपने अपने आप को दूसरा कहने की है, ये देखिए कोई भी आइन की रूह को समझ नहीं आ। लेकिन एक बात बड़ी जो कुछ आइन है वो यही है कि जिस तरह की अब रवैये और जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है इस केस में पहले नहीं है। या तो इससे चीजें बिल्कुल केस होकर बेहतर हो जाएगी या फिर बदतर होकर खत्म। मसला ये है कि अब हमने कहना शुरू कर दिया है। आज जिस तरह से इरफान कादिर से कॉमेंट किया, जिस तरह सलाउद्दीन आसमान गिर पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं कि कोई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सामने ये बात से करें। इरफान कादिर साहब कह रहे हैं कि माजरत के बाद आप पुलबैक नहीं करेंगे तो बायो साइड कर, मतलब ये बात हम कभी कह सकते जस्टिस के हवाले से या दलाइल में कह सकते, क्योंकि अब गुफ्तगू में सच्चाई आ रही है। आपको बाकी जो कहने से पहले डर के या सेक्रेट काउ समझी जाती है, अब वो खत्म हो गई है। अब लोग की जगह सेक्रेट काउ, यहाँ पे जनरल जज और सियासतदान सबको एक ही पार्टी से रखा जाएगा और जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन जमहूरियत के हुस्न में दाग लगाने के लिए जो बदनुमा दाग लग जाते हैं, जो सियासतदान की को कॉम्प्रोमाइज करते हैं और लोगों के आगे झुक झुक के सलाहियां लेते हैं और फिर उनके बाद उनसे डील करते हैं, तो डील अपनी खुद नहीं अपना कुछ कर सकते तो आपका कुछ कर लेंगे, तो अपना बेड़ा भी पार कर सकते तो आपका बेड़ा पार करा देंगे, आपका बेड़ा गर्क ही कराएंगे। और वो ही हुआ है, ये तो बेड़ा पार कराने के लिए लेकर आए थे, तो बेड़ा गर्क ही हो गया इनका भी और उनका भी। तो ये प्लीज माजरत के साथ अगर आपने वाकई जमहूरी की आयत को बनवाना है तो जमहूरियत पसंद बनिए, जमहूरियत को अपने लिए पसंद मत कीजिए, दूसरे को भी वही दीजिए। जमहूरियत नाम नहीं है न्यूट्रलिटी का, ये नाम नहीं है उस फिक्स मैच का जो आपको मिल जाएगा या का मेरे साथ हो जाए। इनको नहीं पता था अभी बेंच में कौन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच नहीं पता था, इनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान नहीं पता, इन्होंने पहले क्यों नहीं शोर मचाया, उनको आज भी याद है। उन्होंने गारंटी ली थी कि फैसले आपके हाथ में आएंगे, वो नहीं फैसले ला रहे हाथ में, तो आज आप क्यों रिएक्ट कर गए, क्योंकि मामला आपके हाथ से निकल गया। इन्होंने वादा किया था वो गिर गए, तो फिर आप मुझे बता दीजिए कौन जमहूरियत कौन सी जमहूरियत जमाते हैं। अब जमहूरियत याद आ रही है इनको, जब ये आइन की पामाली करते हैं तो उनको जमहूरियत याद नहीं आती, जब तो लंदन में डीलिंग करते हैं तो जमहूरियत याद नहीं आती, जब जहाज में बैठ के लंदन में जाते हैं तो जमहूरियत याद नहीं आती, जब इमरान खान साहब आर्टिकल 6 का मजाक बनाते हैं और आर्टिकल 6 उनका नाम लगना चाहिए उनको शर्म नहीं आती, इनको जमहूरियत याद नहीं आती, इनको आइन याद नहीं आता, इनको अपनी कन्वीनियंस पे आइन याद आता है। अरे कौन लोग हैं भाई, आप कौन है? आइन एक दस्तूर है इस मुल्क में, एक आप उसकी सलाह पर जब से चाहते आइन को चाहते छुप जाते हैं, जब से चाहते आइन को मिटा देते हैं, तब से चाहते ऊपर खड़े हो जाते हैं, जब से चाहते वो पैर की चीटी बना लेते हैं। आप है कौन? आप आइन की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। बताइए, वोट फेल होना आपका एहसान नहीं है, न्यूट्रल होना आप पर फर्ज है। न्यूट्रल होना आप पर फर्ज है। नवीद शाही साहब, यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगा कि मुश्किल फैसले तो बहुत कर लिए हुक्मरान इत्तेहाद ने और यकीनी तौर पर हमने उसका कुछ रिजल्ट भी देखा कि अवाम को वो मुश्किल फैसले पसंद नहीं आए और वक्त इसलिए लिया जा रहा था कि इलेक्शंस अभी नहीं होंगे, बाद में होंगे, क्योंकि शायद किसी तरीके से ओवरकम करने की इस पर कोशिश की जाती कि IMF की डील हो जाती, मुल्क में पैसा आ जाता, दीगर ममालिक से भी पैसा आ जाता, हालात स्टेबल होते और तब ये कह सकते थे कि हाँ जी अब हमने मुल्क के हालात को ठीक कर लिया, जो कि शायद इमरान खान साहब ठीक नहीं कर पा रहे थे या सही तरीके से नहीं चला पा रहे थे। मगर अब आपको क्या लग रहा है कि अब इलेक्शंस करीब है या वक्त पर इलेक्शन होंगे, वक्त दिया जाएगा इनको हालात ठीक करने के लिए? देखिए, ये तो पाकिस्तान में कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो हालात का रुख किस तरफ मोड़ देती हैं, तो इसलिए ये वसूख से नहीं कहा जा सकता कि टाइम कितना होगा, कब होगा। ज़ाहिर जो नवंबर की बात की जा रही है, अक्टूबर की, आई एम सॉरी जी, वो भी किसी ने नवंबर भी आम है सर, अक्टूबर भी आम है, अक्टूबर चूंकि नवंबर से पहले है तो उस हवाले से ये शोषा छोड़ा गया, उसके पीछे भी कोई दिमाग काम कर रहे हैं। आप देख नहीं रहे कि इदारों से ताउन कैसा मिल रहा है इस हुकूमत को,
शहबाज शरीफ साहब बड़े सीजन सियासतदान हैं, फिर उनके साथ बहुत सारी सियासी जमातें जो हैं वो कौमी हुकूमत में शामिल हो गई। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक सुओ मोटो नोटिस लिया जब FIA के चंद अफसर तब्दील किए गए, तो उस नोटिस की बुनियाद पर प्राइम मिनिस्टर को पाबंद कर दिया गया कि आपने ये काम नहीं करना। वजारत उसमें उसी दिन खत्म हो गई थी, फिनिश्ड। तो आपका क्या काम था भाई ये बिजली के रेट बढ़ाने का, IMF का, कि सारे जहां का दर्द आपके जिगर में है, ये बाकी मामलात करने का। ये मुल्क जो है ऐसे ही चलता आ रहा है, यहाँ बड़े बड़े काम हुए हैं। जब आप देख रहे हैं कि आपके साथ एग्रीमेंट जो हुआ है सो कॉल्ड, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो उसी दिन खत्म हो गया था। आपको पता लग जाना चाहिए था। फिर जिस तरह से इमरान खान साहब ने एक तूफानी तरीके के साथ तहरीक चलाई और उसमें उन्होंने जजों और जनरलों को निशाना बनाया, वो आपने देखा, उसका भी असर हुआ। तो ये काम जो आपने करना था अपोजिशन में रहते हुए, हुकूमत में आके आप इमरान खान वाला गंद उठा रहे हैं। आपके अपोजिशन में रह के जो हीरो बनने वाला काम था वो इमरान खान कर रहे हैं। आपको तो बड़ी चैलेंजेस दरपेश है। आपके भाई को भी नहल करके बाहर बिठाया हुआ है, आपकी जो टैलेंटेड भतीजी है उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं है। आगे पता नहीं क्या मामला थे। ये 100% दुरुस्त इत्तला है कि प्लान कर लिया गया था कि तमाम सियासतदानों को नहल करार दे दिया जाए। शेख रशीद बयान भी दे चुके थे इस हवाले से, कोर्ट्स बन रही थी। मतलब ये तो शुमाली कोरिया वाला कोई सिस्टम बनने जा रहा था। तो अगर आप में सकत नहीं है, मौलाना फजल रहमान में सकत थी। जब ये ऐलान हुआ कि जी नैब के नोटिस उनको भी जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई आप नोटिस लाएं, जो भिजवा रहे हैं नैब का तो ताल्लुक ही कोई नहीं, हम उनके घर का घेराव कर लेंगे पेशावर में, उसके बाद देखते हैं क्या होता क्या नहीं होता। उन्होंने चैलेंज दिया, वो नोटिस आज तक नहीं आए। अब आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन लग ऐसे रहा है कि शुमाली कोरिया टाइप सूरत हाल बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये कसीरुल कौमी मुल्क है, इसमें फिर उसका रिएक्शन क्या आएगा ये वक्त बताएगा। तो ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट जो थी शहबाज शरीफ के साथ उसी दिन हो गई थी जब सुओ मोटो लिया गया FIA के अफसर बदलने पर। वो वज़ीर आज़म ही क्या है जो FIA के, अगर तो आप ISA में अफसर बदलते कोई इतराज़ करता बात समझ में आती, अगर आप मिलिट्री की कोई बात करते उसमें कोई समझ आती। अगर आप FIA के अफसर भी नहीं बदल सकते, फिर यहाँ केसेस कैसे बनते हैं हमें नहीं पता, जिस पर जो मर्जी केस बना दो। ये पाकिस्तान है, यहाँ तो स्टार से होता आ रहा है। किस पर क्या इल्ज़ाम नहीं लगा, हाई ट्रीजन तक के इल्ज़ाम लगे और मादर मिलत पर इल्ज़ाम लगे। लियाकत अली खान साहब के खिलाफ जब पहली कू जब नाकाम हुआ है तो जनरल अकबर ने क्या कहा था, करप्ट नाहल इंडिया का एजेंट। तो यहाँ तो कायद-ए-आज़म के साथियों को नहीं बख्शा गया, कायद-ए-आज़म की बहन को नहीं बख्शा गया। और वो चाहते तो उस दौर के रवाज के मुताबिक पता नहीं कोई और चीज़ भी डाल सकते थे उन पर। केसेस भी ऐसे बनते हैं, आपके कारोबारी मामला था जितना मर्जी मैनिपुलेट कर लें उसको और उसको बना दें आप यूं करके। अब ये हाथ चीमा के पास क्या था, उसके सारे रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी इकट्ठी करके उस पर डाल दी। अच्छा, हुकूमत के लिए साबित करना भी मुश्किल नहीं होता, ज़बरदस्ती करनी है ना आपने, जो मर्जी करें। लेकिन वो इस्तकामत से जेल में रहे और सारा कुछ रहा और बाद में कुछ भी नहीं निकला। ब्यूरोक्रेट्स भी जेल में डाल दिया गया आपने। तो आपको पता कि आपके लिए तो एनवायरमेंट भी ये है। जब आपने देखा कि अभी तक वो हॉस्टिलिटी कायम है तो आपको फौरी फैसला कर लेना चाहिए था। आप किस लिए से आगे बढ़ रहे हैं? अगर तहदी क्या भी रहे हैं तो उसे मातरत करें, उन्होंने कहा भाईजान ये तो हम तो अभी उसी कैफियत में हैं, हमें अपोजिशन करने दें, जिसने हुकूमत करनी है वो चला ले आके। मतलब फौरी फैसला कर लेना चाहिए था। सलीम बुखारी साहब, नवीद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि अब जब हुक्मरान इत्तेहाद आया सामने, PDM और जो दीगर जमातें भी साथ मिल गई, इनको फौरी फैसला करना, क्योंकि बुखारी साहब पहले नारा ये था कि वोट को इज्जत दो, और वो बयानिया शायद काफी हद तक काम कर भी गया था, क्योंकि जो परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की वो कोई खास अच्छी थी नहीं, तो वो बयानिया तो चल जाता। और दूसरी तरफ इनका जो मुतालबा था वो ये था कि इलेक्शन करवाए जाएं, जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाए जाएं। मगर फिर इस सहारे की जरूरत पड़ी क्यों, इस गारंटी की जरूरत पड़ी क्यों? क्या लगता है आपको कि कहीं पर कोई गलती हो गई शहबाज शरीफ साहब से? मेरे ख्याल से आप सही सवाल पूछ रहे हैं। 27 अप्रैल को नवाज शरीफ की तरफ से ये वाज़ेह तौर पर हदायत थी कि आप अपने इलेक्शन अनाउंस करें और फ्रेश मैंडेट लेके फिर हम 5 साल के मैंडेट के साथ मसाइल को हल करने की पोजीशन में होंगे। लेकिन वो 25 मई का अनाउंस कर दिया उन्होंने कि मैं लेके आ रहा हूँ। जल्दबाजी में वो आ गए और एक नई सूरत हाल का सामना करना पड़ा। अचानक इस्लामाबाद और सीज आपके सामने सारी सूरत हाल है वो। लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि अच्छा हम सारी जिम्मेदारी लेते हैं लेकिन हमें काम करने दिया जाए। जो उनकी पहली हुकूमतें थी वो एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म सिस्टम के शिकार होती रही और अब ये जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो चैन नहीं लेने दे रहा। आप देखिए चाहे पंजाब में हुकूमत है चाहे सेंटर में हुकूमत है, एक दिन अगर काम उनको करने दिया हो, अभी आपको नवीद चौधरी साहब बता रहे थे कि आप FIA का अफसर नहीं बदल सकते, ये तो हाल है। इसका तो ये तो ऑलमोस्ट रमूज़े सल्तनत चलाने वाली बात है जुडिशरी की तरफ से। अगर ये इस तरह के प्रेशर रहेंगे तो फिर सूरत हाल कभी भी इस काबिल नहीं होगी कि ये परफॉर्म कर सके। मैं अभी भी आपसे
मेरी राती राय है कि मुझे नहीं पता कि पीडीएम क्या सोच रही है। उन्हें चाहिए कि हुकूमत से जल्द छुड़ाए, जनरल इलेक्शन अनाउंस करें, क्योंकि जो सूरत हाल है इसको ऑन करने के लिए, इसको चलाने के लिए बड़ा पत्थर और लोहे का दिल चाहिए। क्योंकि जितने प्रेशर है पब्लिक के इस वक्त, उसमें आके हुकूमत साजी करना और हुकूमत चलाना जो है ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। अगर ये प्रेशर सारे अब तक इमरान खान की गवर्नमेंट के ऊपर पड़े होते तो आप देखते कि सूरत हाल क्या है। 4 साल में इन्होंने इकोनॉमी को ठीक तो क्या करना था, सूरत हाल को बदतर करके छोड़ गए। और इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की, जो सूरत हाल में जब IMF की तलवार भी लटक रही थी, जब महंगाई अपने अरूज पर थी, जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का गैप इतना बढ़ गया था, उस वक्त इन्होंने हुकूमत ली तो ये उसकी सजा तो भुगत रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब उन्हें यह फैसला करना होगा कि क्या उन्होंने मजीद ये सजा भुगतनी है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो 14 महीने का पीरियड पूरा करेंगे, जाके 2023 के अक्टूबर सितंबर में इलेक्शन होंगे। अगर ये उनकी डिटर्मिनेशन ये है तो फिर उन्हें अदालतों के अंदर जो कुछ फेस करना पड़ रहा है, इससे उनकी जान अगर नहीं छुटती तो वो एक दिन भी हुकूमत नहीं कर पाएंगे। एक दिन भी हुकूमत नहीं कर पाएंगे। और सलीम बुखारी साहब ने भी यही मशवरा दिया है कि फिर आप इलेक्शंस की तरफ आ जाएं, जिस तरह से आबिद साकिब साहब ने कहा। बहुत शुक्रिया, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, सलीम बुखारी साहब, नबी चौधरी साहब, आबिद साकिब साहब माहिर कानून है, साथ साथ सना बुचा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी। आप सबका बहुत शुक्रिया।